हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं हम द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। क्या होता है सेंटर ऑफ मास, समझते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु का हम द्रव्यमान उसके द्रव्यमान केंद्र पर मान सकते हैं, यानी सेंटर ऑफ मास, मास का केंद्र। तो बात करते हैं क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती है। तो परिभाषा लिख देते हैं इसकी। किसी भी ऑब्जेक्ट का संपूर्ण द्रव्यमान उसके द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान हम कहाँ मान सकते हैं, उसके द्रव्यमान पर केंद्रित मान सकते हैं। बच्चों, एक चीज और याद रखोगे आप नोट करके, किसी भी ऑब्जेक्ट का वस्तु का सेंटर ऑफ मास बाहर भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु का जो सेंटर ऑफ मास है वो बाहर भी हो सकता है। करते हैं एग्जाम्पल की। प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास एक रॉड है तो आप कह सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके केंद्र पर होगा। अगर मेरे पास एक गोला हो तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके केंद्र पर। अगर मैं बात करूं एक मेरे पास वर्ग है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके केंद्र पर। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका। प्यारे बच्चों, मैंने माना मेरे पास दो मास हैं, एक m1 का और एक m2 का, और मैंने इनकी दूरी मान ली ओरिजिन से। ये ओरिजिन पॉइंट हमारा 0,0 मूल बिंदु। इस पहले पिंड की दूरी मान ली मैंने ओरिजिन पॉइंट से, जो इसकी स्थिति सदिश है वो कितनी है, r1। और इस m2 वाले की मैंने स्थिति सदिश मानी r2। और हम मान के चल रहे हैं इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, इन दोनों ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इन दोनों के मध्य में। जिसकी बेटा हम क्या माने ले रहे हैं यहाँ से, स्थिति सदिश r पर ये वाला पॉइंट है। यहाँ पे चाहिए मुझे सेंटर ऑफ मास इस वाले पॉइंट पर। तो इस वाले पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास क्या होगा, देखते हैं फॉर्मूला। जो सेंटर ऑफ मास होगा इस वाले बिंदु पर वो होगा पिंड का मास और पिंड का स्थिति सदिश r1 वेक्टर प्लस दूसरे पिंड का मास और स्थिति सदिश बटे दोनों मास का योगफल। तो ये होगा आपका सेंटर ऑफ मास। अगर हम बात करें एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट, एक्स अक्ष के सापेक्ष, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, एक्स अक्ष के सापेक्ष एक्स सेंटर ऑफ मास वो होगा आपका m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2। इसी तरीके से आपका y अक्ष की बात करें हम, y अक्ष के सापेक्ष, तो y अक्ष के सापेक्ष होगा y सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास पिंड का मास y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं z अक्ष के सापेक्ष, तो प्यारे बच्चों z अक्ष के सापेक्ष क्या होगा, z अक्ष के सापेक्ष जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा z सेंटर ऑफ मास m1 z1 m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। अब बात करते हैं न्यूमेरिकलों की। तो पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे 1,0 पर एक मास दे रखा है m का, और यहाँ पे प्यारे बच्चों दे रखा है 4,0 बिंदु पर 2m मास। ये आपके क्या है, ओरिजिन पॉइंट। तो आपको निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास आप जानते हैं
सेंटर ऑफ मास होता है आपका सेंटर ऑफ मास प्यारे बच्चों होता है m1 और दूरी x है तो x या r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो प्यारे बच्चों कितना सेंटर ऑफ मास m, दूरी कितनी आपकी 1 प्लस यहाँ से कितनी दूरी 1, क्योंकि ये वाले जो पॉइंट होते हैं x, y भुज, कोटि, x का पॉइंट कितना होगा, x का कोऑर्डिनेट 1, y का 0, x 4 और y का 0, तो 1 प्लस m2 कितना 2m और y दूरी कितनी मूल बिंदु से 4 अपॉन कितना m1 प्लस m2, m1 प्लस 2m कितना हो जाएगा आपका m 8m अपॉन कितना 3m। तो प्यारे बच्चों कितना हो गया 9m अपॉन 3m, m से m मर गया 3 तिया 9। तो आपका क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास 9। ये मूल बिंदु से 3 यूनिट की दूरी पर, जैसे इसके मैं हिस्से करूं आपके 1 2 3, तो आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा इधर पॉइंट पर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जिधर आपका ये ज़्यादा द्रव्यमान होगा उधर ही क्या होता है ये शिफ्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक मास ले रखा है m और यहाँ पे एक मास 3m, आपको इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, एक जो मास होता है आपको उसको क्या मान लें ओरिजिन पॉइंट, एक मास को क्या मान लें ओरिजिन पॉइंट। तो मैं बाएं हाथ की तरफ मानूंगा ओरिजिन पॉइंट 0,0 इधर, और मैं इस ओरिजिन पॉइंट से 3m वाले मास की क्या मान लेता हूँ दूरी a, क्या मान लेता हूँ a, ठीक है। तो हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होगा आपका, x अक्ष के रेस्पेक्ट निकाल लेते हैं, x अक्ष मान के चल रहे हैं इसको हम। m1 यानी m उसका स्थिति सदिश मूल बिंदु पर है 0 प्लस m2 3m, स्थिति सदिश मूल बिंदु से कितनी दूरी a अपॉन कितना m प्लस 3m, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा ये 0 3ma अपॉन 3 4 4 4 से 4 ख़त्म कितना आ गया 3 अपॉन 4a, यानी चौथाई भाग से तीसरे हिस्से पर। अगर मैं इसके कितने हिस्से कर दूं 4 कर दूं 1 2 3 4, तो प्यारे बच्चों आपको सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, जिधर आपका 3 मास वाला क्या है जो पिंड है। तो सेंटर ऑफ मास जिधर भारी पिंड होता है ना उधर ही होता है, जिधर ज़्यादा द्रव्यमान का पिंड होगा सेंटर ऑफ मास उधर ही शिफ्ट होता है। तो आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ मास किधर होगा 3m की तरफ शिफ्ट होगा। और क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, मेरे पास एक क्या है वर्ग है, और इस वर्ग की जो साइड है वो कितनी है a है, भुजा कितनी है इसकी a। मैं मान के चल रहा हूँ एक मास मेरे पास m का है, इधर 2m रखा है, इधर 3m और इधर मान के चल रहे हैं 4m। तो इसका बताना हमें सेंटर ऑफ मास। तो थोड़ा सोचते हैं सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है इसका। तो सबसे पहले क्या माने आप, एक ओरिजिन पॉइंट मान लें। ओरिजिन पॉइंट किसे मान सकते हैं आप, यहाँ मान लें या यहाँ माने या यहाँ कहीं भी मान सकते हैं आप, आपका जहाँ मन करता है। तो मैं सेंटर ऑफ मास मान रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास क्या यहाँ पे मान रहा हूँ मैं ओरिजिन पॉइंट 0,0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 0,0 यहाँ कितना दूरी होगा आपका x अक्ष पे 1,0, क्योंकि भुजा कितनी है a। इधर कितना होगा y के रेस्पेक्ट में, x तो 0 हो गया, y कितना a। यहाँ पे आप देख सकते हैं x अक्ष की तरफ कितना चलेंगे a, और y अक्ष की तरफ भी कितना चलेंगे आप ऊपर की तरफ a। तो आपने बिंदु निकाल लिए a,0, 0,a और a,a। अब बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास पहले निकालते हैं x के रेस्पेक्ट, सेंटर ऑफ मास x वाला। तो x पर आप देख सकते हैं एक तो ये है और ये किस पे y पे। तो देखते हैं ये वाला 3m, इसकी दूरी कितनी 0 प्लस 4m, इसकी दूरी कितनी a,
इसके देखते हैं प्लस कितना 2m, दूरी कितनी प्यारे बच्चों 0, ये बाई की है a, बाई अक्ष पे a है, ये कितना होगा 0, प्लस इसकी दूरी m वाले की, तो दोनों के लिए कितने a, a, तो a अपॉन जितने भी हैं टोटल जोड़ दो, एक आपका 3m प्लस के 4m प्लस के 2m प्लस के m, तो कितना हो गया आपका, ये तो 0, ये आपका 4ma और ये कितना आपका 0 और वो कितना ma अपॉन 3 4 7 और 3 10, तो 10m कितना हो जाएगा आपका ma 5ma अपॉन 10m, तो m से m खत्म, कितना आ गया 1/2। तो x रेस्पेक्ट के कितना आ गया आपका, x अक्ष के सापेक्ष 1/2। अब बात करते हैं y अक्ष के रेस्पेक्ट, तो y सेंटर ऑफ मास m1 ये 0 होगा आपका, ये 0 इसका मतलब है ना, और ये भी कितना होगा 0, क्योंकि y की दूरी क्या है 0, एक बार लिख देता हूँ मैं 3m, ये 0 प्लस इसका कितना प्यारे बच्चों 4m, दूरी कितनी y के x, y 0 प्लस इसका देखें 2m, y x का 0, y का कितना a प्लस यहाँ देखेंगे आप m, तो ये a अपॉन कितना प्यारे बच्चों जोड़ के कितना आया था ये 10m, तो ये 0 ये 0 कितना आएगा 2ma और ma कितना हो गया 3ma अपॉन कितना 10m, 10m, m से m मर गया, कितना आ गया 3/10a, ये y का कोऑर्डिनेट रहा, तो x, y, तो कितना रहेगा आपका 1/2a, 3/10a। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है, x अक्ष पर जो आपको मिलेगा सेंटर ऑफ मास, वो आपको कहाँ मिलेगा, बिल्कुल आधे में यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे y के रेस्पेक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 3/10वें भाग पर, 3/10वें भाग पर। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ एक मेरे पास घन है, ये एक घन है जिसकी भुजा कितनी मान के चलेंगे हम, प्रत्येक भुजा a, ये आपका एक घन बन गया, और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये इसकी क्या प्रत्येक भुजा a, साइड कितनी होगी इसकी a, और मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे आपका m द्रव्यमान का, यहाँ m द्रव्यमान का, यहाँ 2m द्रव्यमान का, यहाँ 2m द्रव्यमान का, यहाँ आपका 2m द्रव्यमान का, यहाँ 2m द्रव्यमान का, और यहाँ आपका m, और यहाँ भी कितना m। तो इसके बिंदु निकाल लेते हैं, इसके बिंदु क्या क्या होंगे। इस वाले पॉइंट को मैं मानता हूँ मूल बिंदु, तो 0, 0, 0, ठीक। यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपका x का होगा, बाद बाकी सब क्या होंगे 0, 1, 0, 0, ठीक है। यहाँ x का होगा केवल, y का है नहीं, तो y 0, z भी नहीं है, z 0। इधर आप x चलेंगे और क्या चलोगे y, तो आपको x का लेना a, y चलोगे नहीं 0, z चलोगे तो a, 0, 0। इधर देख लेते हैं, इधर केवल आपको क्या चलना है z, तो z के लिए 0, 0, a, ठीक है। 4 कोऑर्डिनेट आ गए। अब इसकी बात करते हैं, आप चलोगे x और क्या चलोगे y, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएगा आपका a, 0, z का 0। इधर देखोगे आप x चलोगे, y चलोगे और z चलोगे, तो a, इसका कोऑर्डिनेट। इसकी बात करते हैं, तो इसकी कोऑर्डिनेट होगा केवल y, तो 0, a, 0। इसकी बात करते हैं, तो इसमें चलना पड़ेगा आपको, y चलना पड़ेगा और z चलना पड़ेगा, तो 0, a। इसकी बात कर लेते हैं, सारे के सारे कोऑर्डिनेट आ ही गए हैं, तो हमारे बिंदु हो गए आपके ये वाले। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की, तो x अक्ष पे देखते हैं सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। x अक्ष में कौन कौन से बिंदु आएंगे आपके, एक तो ये होगा x के लिए, ये होगा और ये, बाद बाकी x का और मान है नहीं, तो क्या करने वाले हैं हम, बाद बाकी इसका तो 0 हो जाएगा। तो एक तो ये होगा आपका
m, दूरी कितनी a, प्लस ये होगा आपका 2m, दूरी कितनी आपकी a, ये होगा आपका प्लस m a, और आपका क्या होगा, ये वाला होगा 2m a, और सारे के सारे मासेज का योगफल। तो कितने मासेज हैं आपके टोटल मासेज हैं आपके 1, 4 और ये कितने हो गए आपके 8। तो आपके टोटल कितने हो गए 12m। तो कितना हो जाएगा आपका m 3 और 3 6m अपॉन 12m, m से m ख़त्म, ये 2, तो कितना आ जाएगा a/2। तो आपका x अक्ष पे कितना होगा सेंटर ऑफ मास a/2। अब बात करते हैं y के साथ, y कोऑर्डिनेट, और y अक्ष पे कितना होगा सेंटर ऑफ मास, y अक्ष पे सेंटर ऑफ मास, y अक्ष पे सेंटर ऑफ मास। तो y के लिए आप कौन कौन सा लेना पड़ेगा, एक तो ये, एक ये और ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ठीक है। तो y अक्ष पे बात करते हैं आपका 2m, m, 2m और m, बात वही रहेगी आपकी टोटल m a प्लस 2m a प्लस 2m a और प्लस m a, और अपॉन कितना टोटल 12 m a, टोटल 12 m, ये कितना हो जाएगा आपका 6 m a अपॉन 12 m से m ख़त्म 1/2, तो कितना आ गया आपका a/2। तो सेंटर ऑफ मास y अक्ष पे भी क्या रहेगा आपका a/2 की दूरी के बराबर, ठीक है। अब बात करते हैं z अक्ष पे कितना होगा सेंटर ऑफ मास, z अक्ष सेंटर ऑफ मास, z अक्ष का देखो आपको ये लेना है, ये लेना है z का, एक तो ये, एक ये और आपका ये, और बाद बाकी कोई है नहीं, ठीक है। तो 1, 2, 3 और आपको कौन सा लेना है एक और z का, एक ये, तो सारे के सारे 2, 2 वाले हैं ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं z वाले के साथ 2m a प्लस यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्लस 2m, दूरी a, यहाँ भी कितना होगा आपका 2m a, इसके बाद भी आपका z का कितना होगा, ये तो z का है और z का एक ये होगा प्लस 2m a अपॉन कितना 12m। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका 8m a अपॉन 12m, m से m ख़त्म 2 बार, ये 3 बार, कितना आ जाएगा 2a अपॉन 3। तो z अक्ष पे कितना होगा आपका सेंटर ऑफ मास 2a/3। तो आपको टोटल जो आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा इस घन का, वो मिलेगा आपको कितनी, यहाँ पे आपको x, y, z कितने आए आपके सेंटर ऑफ मास में a/2, a/2 और आपके 2a/3। तो आपके ये सेंटर ऑफ मास के क्या होंगे बिंदु। तो इस तरीके से निकालते हैं ऐसे सवालों को।